हृदय से कोट कोट साधुवाद रहेगा। इस कलयुग में आप सब लोग प्रवेश किए हुए हैं। देखिए कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है ना। और इस कलयुग में आप अपने घर पे भक्ति भजन से ज्यादा कर नहीं सकते, कीर्तन कर नहीं सकते। कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में न तप करना है न जप करना, कुछ नहीं। एक भगवान नाम संकीर्तन ही ऐसा है जो हमारी नैया भवसागर से पार कर देती है। आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी जब तक भगवान के चरणों में गुणगान नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। एक संत बड़े ही संक्षिप्त वाक्य में अपना संदेश दिया करते थे। एक संत बड़े ही संक्षिप्त वाक्य में अपना संदेश दिया करते थे और वे कहा करते थे कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई आकर के पूछता, हे प्रभु हम बड़े दुखी हैं, इस संसार में मुझे सुख कैसे मिलेगा। वे संत कहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा, कि हे प्रभु यदि मुझसे कोई आकर के पूछता कि हम इस संसार में बहुत दुखी हैं, हमें सुखी कैसे मिलेगा और आनंद प्राप्त कैसे होगा, मुझे सुख कैसे मिलेगा इस संसार में, तो वे संत कहा करते हैं ये तो पूरा संसार ही दुखालय है। इस संसार में कोई सुखी नहीं रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है दुखालयम शाश्वतम, ये तो पूरा संसार ही दुख का घर है। इस संसार में कोई सुखी नहीं रहता है, कोई रहता है। आप चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, चाहे वो कितने बड़े पैसे वाले क्यों नहीं है, कितने बड़े करोड़पति क्यों नहीं हो, कितने बड़े धनवान क्यों नहीं हो, यदि आप उनसे पूछते हैं क्यों मेरे भाई साहब आप सुखी हैं, पूछिए हमारे मिश्रा जी से कि सुखी रहते हैं, नहीं। अगर पूछेंगे सुखी है, नहीं, एक परेशानियां प्रॉब्लम बताते रहेंगे, चाहे जो भी व्यक्ति हो, मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये कष्ट है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, एक न एक। तो वे संत कहा करते थे इस संसार में कोई सुखी नहीं रहता है, इस संसार तो दुख का घर है, इस संसार में वही सुख रह सकता है। तो वे संत कहा करते हैं यदि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, यदि आराम की तलब है तो बस एक काम कर और आराम के शरण में राम राम कर, बस यही एक उपाय है सुखी रहने का। इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है। एक संत से पूछी क्या बाबा जी आप दुखी हैं, कोई संत आपको कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास ये दुख है। संत तो कभी भी कहेगा हम तो बहुत ही आनंद में हैं, बहुत ही सुखमय हैं। क्यों? क्योंकि एक संत सदा ही भगवान का भजन करता रहता है, इसलिए आनंद मग्न रहता है। तो इस संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है। यदि अपने जीवन को धन्य बनाना है, कृतार्थ करना है, तो भगवान के चरणों में अपने प्रीत को लगा करके रख लिया। ऐसा नहीं बैठ गए कथा सुनने तो उनके घर का बात करें, उनके घर का बात करें या उनके घर का बात करें, फलनिया चिलनिया का नहीं। तो जिनको भी अपने जीवन को धन्य बनाना है, आनंदमय बनाना है, 2 मिनट भक्कू नाम संकीर्तन में मिलजुल करके मस्ती के साथ करें। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय बीते? कहीं में केहू के भगवान से प्रेम नहीं खेगा, उठाइए भाव से, आहा क्या बात है। तो आइए बड़े ही भाव से 2 मिनट भक्कू नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय जय विघ्न हरण श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान भाव से सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ऐसे नहीं भाव से आहा क्या बात है राधे क्या बात है आहा मंगल भवाने मंगलहारी प्रभाहु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी ऐसे नहीं इसमें कितने लोगों को याद है मंगल भवन मंगलहारी कितने लोगों को याद है ईमानदारी से कितने लोगों को याद है मंगल भवन और मंगलहारी आहा क्या बात है हमारे क्षेत्र की महिलाएं बड़ी होशियार हैं उठा लीजिए दोनों आहा क्या बात है बात है जय मंगल भवाने मंगलहारी
इस संसार में भजन के बगैर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन वही है। ये धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ यही छूट जाएगा, केवल एक शरीर लेके चले जाएंगे। ये जितने हित मित्र साथी देख रहे हैं, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना ही कोई किसी को साथ में लेकर के आया है और ना ही कोई किसी को साथ में लेकर के जाएगा। सिर्फ कौन? उठा लीजिए पूरा पूरा हाथ। कौन? कोई साथी नहीं होगा। कौन साथी होंगे? कौन? सिर्फ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्या बात है? उठा लीजिए भाव। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे जय हो। राधे क्या बात है? आहा भाव से ताली बजाते हुए नैनों के तारे हैं। नैनों के तारे हैं। सारे जग की वो हितकारे हैं। हर जगह कोई रखवारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे जग के वो हितकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और मेरे भगवान ऐसे नहीं आएंगे, बड़े ही भाव से आते हैं। ठाकुर जी तो भैया मीठा मीठा, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब तक प्रेम से आपको किसी को पाना है तो बड़ा ही प्रेम से, या कोई सामान किसी से लेना रहता है तो बड़ा प्यार से बोला जाता है। आप किसी को मार दें या गाली दे दें गुस्से में तो क्या कोई सामान देगा? देना होगा वो भी नहीं देगा, और नहीं तो छीन लेगा। तो भगवान बड़े ही प्रेम से, हमारे भगवान तो भाव के भूखे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। उठा लीजिए बड़े भाव से। आहा क्या बात है? प्रेम से ठाकुर जी को बुलाएंगे, लंबे लंबे हाथ उठा के। और कैसे कहना है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण।
के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, वो गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, वो गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। और बड़ा ही सुंदर भाव है, बहुत ही विलंब हो गया है आज कथा के प्रथम दिवस है और भगवान की पावन कथा में श्रवण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। राम कथा, बड़ा ही सुंदर कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विघ्न उड़ावन हारी। राम कथा से सुंदर कोई कथा ही नहीं होती है। इतने सुंदर कथा में आप लोग विराजमान हैं। देखिए कितना सौभाग्यशाली है जो भगवान के कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये गंगा ऐसी होती है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं और ना ही केवल भारत वर्ष में। देखिए ये जो गंगा होती है ना, ये दो प्रकार से होती है। एक तो राम कथा रूपी गंगा होती है और दूसरा भागीरथी रूपी गंगा। ये राम कथा ऐसी गंगा है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं और ना ही केवल भारत वर्ष में, आज विदेश में बैठे हर एक भाई बहन को पवित्र कर रही है राम कथा रूपी गंगा। कहीं चैनलों के माध्यम से, कहीं टीवियों के माध्यम से भगवान की कथा सुनकर के तरनतार हो रहे हैं, पवित्र कर रही है। यदि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना हो ना प्यारे, तो आपको यहाँ से चल करके जाना होगा। या तो आप हरिद्वार जाइए, या काशी जाइए, या मथुरा जाइए, या त्रिवेणी जाइए, अयोध्या जाइए, वाराणसी जाइए, कहीं भी जाइए, या जमुआन घाट जाइए। आपको यहाँ से चल करके वहां तक जाना होगा। और ऐसा नहीं है उसमें स्नान करने जाते हो तो उसमें पांव फिसलने का भी डर रहता है ना, गिरने का भी डर रहता है और गिर के मरने का भी डर रहता है ना। तो वो मार भी देती है वो गंगा, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा ऐसी है, इसमें जल्दी व्यक्ति कोई डूबता नहीं है। अगर भूल से भी कोई इस राम कथा गंगा में अगर व्यक्ति डूब गया तो इस राम कथा में डूबने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं। वह मेरा दावा है, वह तर जाता है, होत तरन तारन नरते हुए। ऐसी होती है गंगा। इस राम कथा रूपी गंगा में डूबने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं, वह तर जाता है। भागीरथी में पानी है,
हमारे रामचरितमानस में संत महापुरुषों की वाणी है, लेकिन कई लोग डूबते ही नहीं हैं। घड़ी का टाइम देखते रहते हैं पंडाल में बैठ के कि खत्म कब हो के हम जाएं। अरे कथा भी कभी खत्म होती है, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु कभी कथा खत्म नहीं होती। बाबा तुलसी कहते हैं ये तो भगवान की कथा अनंत है, तुम जब तक रहोगे खत्म हो जाओगे, कोई और आएगा सुनेगा, परंतु ये कथा कभी खत्म नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान भी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। यदि आप प्रेम से ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, आप डूबते हैं इस राम कथा में, तो एक ना एक दिन आप इस दुदही क्षेत्र में बहती हुई ये गंगा कभी न कभी आएगी। यदि आपको मोती चाहिए प्यारे, तो डूबना ही पड़ेगा। अगर किनारे बैठे बैठे चाहते हो कि मोती मिल जाए, तो ये असंभव है। तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। किनारे बैठे बैठे चाहते हो कि मोती मिल जाए, तो ये असंभव है। आपको मोती चाहिए तो डूबना पड़ेगा, परंतु डूबेगा कैसे? दुनिया का प्रपंच से नहीं। यदि भगवान के चरणों में प्रीत लगाओगे, भगवान की कथा को मन लगा करके श्रवण करोगे, तब देवता भी जिस तन को पाने के लिए तरस जाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य तन मिलता है, और ये मनुष्य तन पाने के बाद भी हम भगवान का भजन न करें, सत्संग न करें, तो फिर ये हमारा मनुष्य तन पाना बेकार है। देवता भी जिस तन को पाने के लिए तरस जाते हैं, वो तन मिला है आप सबको। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, बड़े ही भाग्य से। अरे जिस धन की आवश्यकता है, उस धन के पीछे तो आप भागते ही नहीं है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये धन दौलत पैसा रुपया सब यहीं छूट जाएगा। अरे खाली हाथ आए हो और खाली हाथ शरीर लेकर के चले जाओगे। कुछ ना साथ आया है और ना ही साथ लेकर के जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई साथ में नहीं लगने वाला। सिर्फ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मानो अंधी भागे दौड़ में भागे जा रहे हैं। इस समाज में ऐसी वैमनस्यता फैल गई है। अरे जिस धन की आवश्यकता है, उस धन के पीछे नहीं भागते हैं। मानो आपको यहाँ से कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो जितना सामान लगेगा उतना ही तो लेके जाओगे। पूरा डस्ट वेट उठा के नहीं भरोगे। इसलिए जिस धन की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु के नामों का धन, राधा नाम धन रहा। आज हमें जीवन कैसे जीने का ढंग आएगा, आप इस रामचरितमानस से सीख मिलती है। सीखो अरे एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, सीखो प्रभु राम से, इस रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। और यही नहीं, एक माँ का क्या कर्तव्य होता है, एक
माँ का क्या सम्मान होता है, क्या कर्तव्य होता है, ये भी हमारे रामचरितमानस से सीख मिलती है, हमारे राम कथा से सीख मिलती है। देखो माता कौशल्या का, माता सुमित्रा को, माता कैकेयी को, ये भी दर्शन करो हमारे रामचरितमानस से। और यही नहीं, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, ये भी दर्शन करेंगे रामचरितमानस से। और यही नहीं, एक मित्रता कैसी निभानी चाहिए, एक मित्र भी कैसा होना चाहिए, इसी को प्रभु राम से। लेकिन आज के जमाने में तो एक नया त्योहार जो चल गया है, फ्रेंडशिप डे, है ना? किसको किसको मालूम है फ्रेंडशिप डे? एक गुलाब का फूल लेते हैं और देते हैं मित्र को, हो गई मित्रता, है ना? और 4 दिन बाद ये पता चलता है कि मित्र तो गुटखा नहीं खाता था। अरे मित्रों के कुसंगत में रह करके वो गुटखा भी खाना सीख लिया। ये कैसा मित्र है हो? मित्रों के कुसंगत में रह करके बुरी आदतें तुम्हारे भीतर भर दे, क्या वो मित्र हो सकता है? तुम्हारा शत्रु हो सकता है, कभी मित्र नहीं हो सकता है। संगत से गुर होता है, संगत से गुर जाए। कभी भी किसी भी बुरे आदमी का संगत नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे परिवार का व्यक्ति क्यों नहीं हो, तुम्हारे घर का व्यक्ति क्यों नहीं हो। कभी बुरे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, कभी बुरे व्यक्ति का संगत नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को संगत करना चाहिए तो अपने से बड़े व्यक्ति का संगत करना चाहिए और अपने से अच्छे व्यक्ति का साथ करना चाहिए। सीखो प्रभु राम से क्या मित्रता निभाया है मेरे प्रभु राम ने। इस रामचरितमानस से, राम कथा से दर्शन करो। और यही नहीं, एक शत्रुता भी कैसे निभानी चाहिए।